बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया सैयद और आज मैं आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। तो शामी कबाब मैं जो बनाती हूँ मैं वो बोटियों का बनाती हूँ, मैं कीमे से शामी कबाब नहीं बनाती। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो गाय का गोश्त लिया है, जिसकी मैंने देखें बिल्कुल छोटी छोटी बोटियाँ करवा ली हैं। ये आधा किलो मैंने यहाँ पे लिया है। इसके लिए मुझे 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये 20 दाने मुझे लौंग के चाहिए, ये 40 दाने जो हैं ये काली मिर्च के, ये 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, ये यहाँ पे ये मुझे, और ये चाहिए हाफ टी स्पून जवैत्री, 2 टीस्पून खसखस। यहाँ पे देखिए 3 अदद मैंने काली बड़ी इलायची ली है, इसके मैंने दाने निकाल लिए हैं, स्किन अलग कर दी है। मैं कबाब में सिर्फ इसके दाने ऐड करूँगी, स्किन ऐड नहीं करूँगी। ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखी हुई है साइड पे। 3 अदद ये मैंने ली हैं। और यहाँ पे ये जो सिनेमन स्टिक है, दालचीनी, ये इस साइज़ की दालचीनी, ये देखें इस साइज़ की, ये मैंने 6 लिए हैं। और 2 अंडे चाहिए। ये इधर ये मीडियम साइज़ की एक प्याज मैंने कट की है, जिसमें से हाफ मैंने यहाँ पे छोटे छोटे इसके पीसेस करके रखे हैं, और हाफ ऑनियन को मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। ये 3 जवे लहसुन के, इसको मैंने बिल्कुल देखें कुतर लिया, ताकि जब हम अपना मसाला पीसें तो ये आराम से पिसा सकें। और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून आप रख लें, 1 टेबल स्पून ये अदरक है, जिसको मैंने देखें छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद ये 1 टेबल स्पून बनता है। अब ये हरे मसालों की तरफ आ जाएं। हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, लेमन, और ये जो मैंने बताया हाफ मीडियम साइज़ की ऑनियन को मैंने फ्राई कर लिया। ये सब कबाब की फिलिंग के लिए मुझे चाहिए। और यहाँ पे ये फूड कलर है। अब चलें आपको बताते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे यूज़ करनी है। सबसे मेन जो इसके लिए है वो है यहाँ पे चने की दाल। जो चने की दाल यहाँ पे लेना है, ये ज़्यादा नहीं लेना है, जितना गोश्त है उससे ये कम ही रखनी है। ये मेरे हिसाब से आप एक छोटी प्याली जो स्मॉल कप होती है, बस इसको वो यूज़ करना है। या अगर आपकी मुट्ठी है तो 1 मुट्ठी बस। आधे किलो गोश्त में या तो 1 मुट्ठी चने की दाल डालें, या स्मॉल साइज़ की छोटी प्याली से इसके मेजरमेंट रखें। दाल ज़्यादा कर देंगे कबाब सही नहीं बनेंगे, फ्राई के दौरान वो टूटेंगे, वो सही नहीं है, उसका फ्लेवर भी कबाब वाला नहीं आएगा, वो दाल के कबाब बन के रह जाएंगे। तो दाल को बहुत आपने कंट्रोल रखना है। स्मॉल साइज़ की कप है तो वो 1 छोटी कप, और अगर आपकी मुट्ठी है तो 1 मुट्ठी, या बहुत है तो 1.5 मुट्ठी, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है चने की दाल। तो चने अब देखते हैं आगे क्या करना है। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है। अभी सिर्फ ये देगची मैंने रखी है फ्लेम पे, और मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है, सिर्फ मैंने चूल्हे पे इसको रखा है। और इसमें मैंने इस चने की दाल डाली है, और कुछ नहीं डाला है, सिर्फ चने की दाल डाली है यहाँ पर। अब मैं इसमें ये गोश्त है इसको ऐड करूँगी। चने की दाल को पहले मैंने अच्छे से धो लिया, उसके बाद देगची में डाला। अब मैं यहाँ पर इसमें गोश्त ऐड करूँगी। बड़ी इलायची के दाने, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, जवैत्री, खसखस, कुटी हुई लाल मिर्च, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, कैमरा, अदरक, लहसुन, प्याज, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 गिलास पानी। पानी बस इतना रखना है जिसमें ये थोड़ा गल जाए, ज़्यादा इसको नहीं गलाना है, ताकि ये दाल जो है गीली ना हो। ज़्यादा इसको नहीं गलाना है, बस क्योंकि इसको तो पीस लेना है हमने, तो बस इतना पानी रखना है कि जितने में ये थोड़ा सा दाल और गोश्त गल जाए। अब मैं फ्लेम ऑन करूँगी और इसको उबल जाने तक इसको मैं फुल हीट पे रखूँगी। उसके बाद फिर फ्लेम को स्लो करके इसको कवर कर दूँगी। ये देखें, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, सिर्फ 1 गिलास ऐड किया है। आप भी अंदाज़ा लगा लें कि इतना कितना पानी है, कितना ये पानी, बस ये पानी में भीग जाए, इतना है कि डूब जाए सब दाल और गोश्त मसाला सारा। ये देखें उबाल आ चुका है मसाले में, और अब मैं इसको कवर करके इसके फ्लेम को स्लो कर दूँगी और इसको गल जाने तक इसको पकाऊँगी। उसके बाद फिर बताते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पे देखें गोश्त का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और इसको मैंने भून लिया है, और ये
इसको मैं ठंडा करूँगी, उसके बाद इसको फिर मैं पीसूँगी एक चॉपर में, जिसमें कीमा वगैरह पीसते हैं, गरम मसाला पीसते हैं, उसमें इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और जो मसाला नहीं पिसा सकता है, जैसे ये सिनेमन स्टिक है, ये नहीं पिसा सकती है ज़्यादा बारीक, तो इसको हमें निकाल देना है। और बाकी जितने मसाले हम हैं, इसको अच्छे से हमें बारीक पीस लेना है, इस मसाले पूरे मसाले को। कबाब का गोश्त मैं पीस चुकी हूँ, ये देखें सारा मसाला अच्छे से इसमें पिसा चुका है। अब मैं इसमें ये तमाम मसाले जो यहाँ पे मैंने तैयार करके रखे थे फिलिंग के लिए, वो ऐड करूँगी। उसके बाद मिक्स करके हम इसके कबाब बनाएंगे। ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड, ये देखिए यहाँ पे तमाम गरम मसाला अच्छे से पिसा चुका है। और जो रह जाता है उसको निकाल के आपने साइड में कर देना है। देखें सही सिनेमन स्टिक है, ये नहीं पिसाती है जल्दी, तो ये जो रहेगी उसको साइड में करना है, उसको टिकिया में नहीं लेना है हमें। तो चलें अब हम स्पाइसेस मिलाते हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी ये एक अंडा, ये एक अंडा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक अंडा मैंने इधर रखा है, इसमें मैंने चुटकी बराबर फूड कलर ऐड किया है, जर्दे का रंग, और उसको बीट कर लिया। ये मैं फ्राई के टाइम इसको कबाब को लपेट लपेट के फ्राई करूँगी। अब हम यहाँ पे ये स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये जो फ्राइड ऑनियन, चॉप की हुई ग्रीन चिलीज, इसको बिल्कुल इस तरह से आपने बारीक काट लेनी है। मिंट, इसको भी बारीक काट लेना है। लिस, इसको भी बिल्कुल बारीक काट लेना है। और अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। इसमें सब मसाले मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। सारे मसालों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर चुकी हूँ। और अब मैं यहाँ पे कबाब बनाऊंगी। कबाब बनाना है, यहाँ पे पानी रखा है एक बाउल में, ये हाथ में पानी लगा ला के इसको अच्छे से शेप दे देना है आपने। जैसे ये गोल कबाब होते हैं तो इसको हम सर्कली शेप देंगे। मैंने अच्छे से देखिए कबाब बना चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ पे जो मैंने ये एग को बीट करके रखा हुआ है जर्दे के रंग के साथ, इसमें इसको मैं डीप करूँगी और उसको निकाल के सेफ प्लेट पे रख देंगे। इसी तरह से मैं सारे कबाब यहाँ पे तैयार कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको इतने ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, इसको डीप फ्राई नहीं करना है। और देखें ये कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, ये कहीं से टूट नहीं रहा है, बहुत संभले हुए अच्छे कबाब ये देखें फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे कबाब रेडी हो चुके हैं। आपने देखे ये सब कुछ मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये कितने अच्छे बने हैं, कितने अच्छे से ये फ्राई हुए हैं, कहीं से ये क्रैक नहीं हुए हैं, कहीं से ये टूटे नहीं हैं। इसी तरह से शामी कबाब मैं बनाती हूँ। और अब अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ मारिया सैयद। अल्लाह हाफ़िज़।